मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। लेसन 7 में हम पढ़ रहे थे जीवों में विविधता यानी कि जैव विविधता, और इस अध्याय में हमने एनिमेलिया के अंदर जो 5 संघ थे उसको पढ़ लिया था। आगे हम 9 संघों को हमने पढ़ लिया था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट संघ की, जिसका नाम है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा जो है इसको कशेरुकी भी बोल देते हैं। कशेरुकी या वर्टिब्रेटा जो जंतु होते हैं इनके अंदर निम्न विशेषताएं होती हैं। इसका नाम जो कशेरुकी है ये कशेरुक दंड के आधार पर पड़ा है। कशेरुक दंड का मतलब क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। कशेरुक दंड, या इसे हमें रीढ़ की हड्डी बोल देते हैं, या इसे हमें मेरुदंड भी बोल देते हैं। एक ही बात है, यानी कि वे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, कशेरुक दंड पाई जाती है, उन्हें हम क्या कहेंगे? कशेरुकी कहेंगे। कशेरुकी जो संघ है इसकी सबसे मेन विशेषता जो है वो क्या है? इनमें कशेरुक दंड का पाया जाना। आगे हम बात करें तो इनमें अंतः कंकाल पाया जाता है। अंतः कंकाल का मतलब हो गया हड्डियों का जो ढांचा होता है, कंकाल जो होता है वो अंतः कंकाल होता है, अंदर की ओर होता है, क्योंकि बाहर क्या होती है? त्वचा होती है। अंदर क्या होता है? अंतः कंकाल पाया जाता है। तो इनमें अंतः कंकाल पाया जाता है और कशेरुक दंडे उपस्थित होती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इनमें जो कंकाल है ये किससे जुड़ा होता है? पेशियों से जुड़ा होता है। हमारी जो मांसपेशियां हैं उनसे कंकाल जुड़ा होता है। कंकाल पेशियों से जुड़ा होता है, और जो कंकाल होता है ये पेशियों से जुड़कर चलने में सहायता प्रदान करता है। चलने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। आगे अगर हम बात करें तो द्विपार्श्व सममित होते हैं ये। इसके अलावा द्विपार्श्व सममित के अलावा त्रिकोणकी होते हैं। दोनों के बारे में मैं बता चुका हूं। द्विपार्श्व सममित हमें बीच में से ही काल्पनिक अक्ष द्वारा 2 समान भागों में बांटा जा सकता है। हमारी जो बॉडी होती है वो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों से बनी होती है, इसलिए हम इसे त्रिकोणकी कहेंगे। इसके अलावा इनमें उत्तक भी पाए जाते हैं और अंगों का भी तंत्र होता है। उत्तक व अंगों का जटिल तंत्र पाया जाता है। हमारे शरीर में उत्तक और अंग दोनों क्या होते हैं? अलग अलग पाए जाते हैं। कुछ जंतु होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड भी उपस्थित होती है, जिनके अंदर मेरुदंड नहीं होता उनमें नोटोकॉर्ड होती है, बाद में वो मेरुदंड में बदले जाती है। इनकी एक और खास विशेषता, इनमें मेरुरज्जु पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं इसको। मेरुरज्जु क्या होता है? तो जो रीढ़ की हड्डी होती है, इस रीढ़ की हड्डी में एक धागेनुमा संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? मेरुरज्जु कहते हैं, जो शरीर पर तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है और हमारे शरीर पर कंट्रोल करने का कार्य करता है। आगे हम बात करें तो जो वर्टिब्रेटा है इसे हम 6 भागों में बांट सकते हैं या 6 वर्गों में बांट सकते हैं। 6 वर्ग इसके पढ़ेंगे, देखिएगा। ये निम्न विशेषताएं हमने वर्टिब्रेटा की पढ़ी। कशेरुकी की, कशेरुकी में ही हम आते हैं क्योंकि हमारे अंदर भी रीढ़ की हड्डी होती है, ध्यान रखना। आगे बात करें इसके भागों की तो पहला है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा की बात करें तो ये जबड़े रहित कशेरुकी होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कशेरुकी होंगे, रीढ़ की हड्डी होगी पर जबड़े नहीं होंगे।
जैसे हमारे अंदर जबड़े होते हैं वैसे इनके अंदर जबड़े नहीं पाए जाते। शरीर जो होता है वो लंबा होता है, गोलाकार, इनका जो मुख होता है वो गोलाकार होता है, और इनकी जो त्वचा होती है उस पे सल्क नहीं पाए जाते। सल्क जैसे सांप में आपने देखे होंगे, सल्क क्या होते हैं, आपने सांप देखा होगा, सांप में इस प्रकार से सल्क पाए जाते हैं, तो इन्हें हम सल्क बोलते हैं। तो इनकी जो बॉडी होती है, त्वचा होती है, उस पे सल्क एब्सेंट होते हैं। आगे बात करें तो ये बाह्य परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। बाह्य परजीवी का मतलब होता है कि ये अपना भोजन किसी अन्य जीव के बॉडी के बाहर रहकर ग्रहण करेंगे। जैसे कि मैंने आपको चिंचड़ का उदाहरण दिया था, गाय भैंस के जो खून चूसती है लगती है वो शरीर के बाहर लगती है त्वचा पर, तो बाह्य परजीवी कहलाते हैं। जो शरीर के बॉडी के बाहर रहेंगे और बाहर रहकर क्या करेंगे, अपना पोषण प्राप्त करेंगे, उन्हें हम बाह्य परजीवी कह देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें इसमें तो पेट्रामाइजोन है, इसके अलावा मिक्सिन है, जिसे हैग मछली भी कह देते हैं। ये इस साइक्लोस्टोमेटा में आते हैं, ऐसे जंतु जिनमें ये लक्षण पाए जाते हैं। आगे हम दूसरे वर्ग की भाग की बात करते हैं, तो दूसरा है मत्स्य। नाम से स्पष्ट है, किसको रखा गया है, इसमें मछलियों को रखा गया है। मत्स्य के अंदर किसको रखा गया है, मछलियों को। जितनी भी प्रकार की मछलियां हैं, चाहे वो लवणीय जल में रहती हो, लवणीय का मतलब समुद्री जल, चाहे वो अलवणीय हो, दोनों ही प्रकार की जो मछलियां हैं वो किस में पाई जाती है या किस वर्ग में रखी गई है, तो आप क्या बताएंगे, मत्स्य में। मत्स्य की कुछ विशेषताएं देखिएगा, इसमें मछलियों को रखा गया है, लवणीय अलवणीय मछलियों को। इसके अलावा आपको पता है इनके त्वचा पर क्या होते हैं, सल्क पाए जाते हैं या प्लेटें पाई जाती है विशेष प्रकार की। ये जो होते हैं इनमें मांसल पूंछ होती है, जो पीछे का भाग होता है मछली का, इस प्रकार से ये मछली है मान लीजिए, तो ये जो पीछे का मांसल पूंछ है, ये जो मांसल पूंछ है ये तैरने में प्रयोग होती है। इसका कार्य क्या होता है, तैरने का, तैराना। मछली को किसका कार्य होता है, इस मांसल पूंछ का कार्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शरीर जो होता है इनका धारा रेखीय होता है ताकि इन्हें तैरने में आसानी रहे। इसके अलावा ये कलोम के द्वारा क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। श्वसन जो होता है इसके लिए विशेष प्रकार के कलोम या गलफड़े या गिल्स आपने सुने होंगे, पाए जाते हैं। इसके अलावा जब इनमें श्वसन होता है तो ये ऑक्सीजन कौन सी ग्रहण करते हैं, तो ये समुद्र के नीचे, पानी के नीचे होते हैं, तो यानी पानी में जो घुलित ऑक्सीजन होती है उस घुलित ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं। जो मछलियां होती हैं वो असमतापी होती है, तापमान समान नहीं रहता है इनका। अंडज होती है, अंडे देती है, अंडज का मतलब वे प्राणी जो अंडे देते हैं। और इसके अलावा हृदय जो होता है इनका वो द्विकक्षीय होता है। द्विकक्षीय का मतलब होता है इनके हृदय में एक आलिंद और एक नीले पाया जाता है, जबकि हमारी जो बॉडी होती है इसके अंदर 4 कक्षीय होता है, 2 आलिंद 2 नीले पाए जाते हैं। मछलियों में हृदय में एक आलिंद एक नीले पाया जाता है। कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो उपास्थ्यों की बनी होती है और उन उपास्थिल होती है, जैसे कि शार्क है, उपास्थियों से निर्मित है। अस्थिल भी होती है, जैसे अस्थियों की बनी होती है, जैसे रोहू है, अस्थिल मछली है, ट्यूना है, अस्थिल मछली है। तो इस प्रकार से जब मछली पूर्णतः उपास्थियों से निर्मित हो तो उसे उपास्थिल मछली कहेंगे, और अगर वो अस्थियों से निर्मित है तो उसे अस्थिल मछली कहेंगे। ये कुछ विशेषताएं मछलियों की। आगे बढ़ते हैं, नया वर्ग के बारे में अध्ययन करते हैं। अगला जो नेक्स्ट है
वो है उभयचर। उभयचर या इन्हें एम्फीबिया कह देते हैं। नेक्स्ट है उभयचर या इन्हें बोल देते हैं एम्फीबिया। सुनिएगा, उभयचर या एम्फीबिया क्या होते हैं? उभयचर का मतलब होता है वे प्राणी जो स्थल व जल दोनों पर रहते हैं। स्थल में भी रह सकते हैं और जल में भी रह सकते हैं। स्थल व जल में रहते हैं, दोनों जगहों पे रह सकते हैं। पानी में भी पाए जा सकते हैं, स्थल पर भी पाए जा सकते हैं। ऐसे प्राणी किस में रखे गए हैं? उभयचर या एम्फीबिया में रखे गए हैं। इनकी विशेषताएं क्या होती है? इनमें कलोम नहीं होते। जिस प्रकार मछलियों में कलोम होते हैं श्वसन के लिए, क्योंकि पानी में नीचे रहते हैं वो, लेकिन इनमें कलोम नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो त्वचा जो होती है, इस त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है जो श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। इनका जो हृदय होता है वो त्रिकक्षीय होता है। तीन कक्ष होते हैं इनके हृदय में। इसके अलावा ये भी क्या है? अंडज प्राणी है। इनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे आपने मेंढक देखा होगा, जल और स्थल दोनों पे होता है। सैलामेंडर है, एक प्रकार की छिपकली है। इसके अलावा टोड है। ये सभी कैसे प्राणी हैं? उभयचर या एम्फीबिया प्राणी है। इनमें ये निम्न विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं आपको इस लेसन में याद रखनी है। किसी भी वर्ग संघ की आपको विशेषता पूछ सकता है, ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है सरीसृप। सरीसृप नाम से स्पष्ट है क्या होंगे इसमें? सांप वगैरह जो रेंग कर चलते हैं, सरीसृप। सरीसृप जो है ये, इनमें सांप छिपकली वगैरह को रखा गया है। तो ये असमतापी होते हैं, अपना तापमान समान नहीं रख पाते। असमतापी, तापमान समान नहीं होता। सल्क पाए जाते हैं, सल्क उपस्थित होते हैं सांप की त्वचा के ऊपर, आपने देखे होंगे इस प्रकार से। ओके, आगे बात करते हैं। इनमें श्वसन हेतु फेफड़े पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फेफड़े पाए जाते हैं। हृदय क्या होता है? त्रिकक्षीय होता है। तीन कक्षों में विभक्त होता है, या हृदय के अंदर 3 कक्ष पाए जाते हैं इनमें। आगे अगर बात करें कि इसमें अपवाद की अगर बात करें तो मगरमच्छ जो होता है ये भी सरीसृप में आता है, लेकिन मगरमच्छ में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिन 2 नीले पाए जाते हैं हृदय के अंदर। अंडज होते हैं, अंडे देते हैं। बात करें जैसे कि सांप है, कछुआ भी इसी में आता है, छिपकली भी इसी में आती है, मगरमच्छ भी इसी में आता है। तो ये हमने बात की सरीसृप की। नेक्स्ट बात करते हैं पक्षियों की। पक्षी आप जानते ही हैं, एवियज वर्ग बोल देते हैं इसको, ध्यान देना। पक्षी जो होते हैं, जितने भी प्रकार के पक्षी हैं, तोता, मोर, कबूतर, जो भी आपने देखा है वो सभी किस में रखे गए हैं? पक्षी या एविज में। आपको पता है उड़ने वाले जीव होते हैं, और इसके अलावा इनमें 4 पैर होते हैं। पैर या पाद बोल देते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, यानी कि मैं इन्हें 2 जोड़ी बोल सकता हूँ। आगे वाले जो 2 पैर होते हैं, आगे वाले 2 पैर जो होते हैं ये पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं ताकि ये उड़ सके। पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। हड्डियां क्या होती हैं? इनकी थोड़ी खोखली होती है। हड्डियां क्या होती है? खोखली, हल्की होती है, ताकि उड़ने में इनको क्या मिले? सहायता मिले। हृदय जो होता है इनका, ये 4 कक्षीय ही होता है हमारी तरह, और ये जो समतापी जीव होते हैं, अपने ताप को समान बनाए रख सकते हैं हर प्रकार के मौसम में। इसके अलावा इनका जो शरीर होता है वो परों से ढका रहता है। परों से ढका शरीर श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है।
ये कुछ विशेषताएं। हड्डियां खोखली हल्की होती है ताकि उड़ने में आसानी रहे। हड्डियां भारी होगी तो वो कम ऊंचाई तक जा सकेगा। आगे वाले दो पैर पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं ताकि ये उड़ सकें। और शरीर के ऊपर पर होते हैं इनके ऊपर। ये हमने बात की पक्षी और एवीज भी बोल देते हैं इसको। लास्ट हम बात करते हैं स्तनधारी की या स्तनपायी की। अंडज होते हैं, ये भी अंडे देते हैं, पक्षी भी, ध्यान रखना, पता है आपको। अब हम बात करते हैं स्तनधारी की, या इन्हें हम स्तनपायी भी बोल देते हैं, एक ही बात है। स्तनधारी में स्तन पाए जाएंगे, यानी कि दुग्ध ग्रंथियां होती हैं। स्तनधारी जंतु वे होते हैं जिनमें स्तन होते हैं या दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जो अपने बच्चों को यानी कि अपनी संतान को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। यानी कि ये सभी क्या होंगे, जरायुज होंगे। जरायुज का मतलब क्या होगा, वे प्राणी जो बच्चे पैदा करते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, जरायुज कह देते हैं। संतापी होते हैं, हृदय 4 कक्षीय होता है, हृदय 4 कक्षीय होता है। और इसमें जरायुज जो होते हैं इसमें अपवाद है 2। एक तो हम बात करें इक्डिना की और एक बात करें प्लेटिपस की। दोनों ही अंडज है, ध्यान रखना। है स्तनधारी पर है क्या, अंडज है। ये स्तनधारी की विशेषता क्या है, जरायुज होने चाहिए, लेकिन ये जरायुज नहीं है, ये बच्चे पैदा नहीं करते, ये अंडे देते हैं, इसलिए ये इसके क्या है, अपवाद है। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है स्तनधारी के अपवाद बताइए, तो आप इक्डिना और प्लेटिपस को बताएंगे। इसके अलावा हम बात करें तो कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि कंगारू है, इनमें मार्सुपियस थैली पाई जाती है। आपने देखा होगा कंगारू के आगे थैली होती है, वो अपने बच्चों को उस थैली के अंदर रखती है जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। तो यानी कि कंगारू वगैरह जो होते हैं, जो मार्सुपिलियंस होते हैं, इनमें मार्सुपियस थैली पाई जाती है शरीर के अंदर। जब तक बच्चे बड़े नहीं होते तब तक ये अपनी थैली में उस बच्चे को रखते हैं। तो ये इसी में आते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे मनुष्य है, कंगारू है, इक्डिना प्लेटिपस है, ये सभी किस में आएंगे, जो स्तनधारी है, गाय भैंस वगैरह सब किस में आएंगी, स्तनधारी में आती है। तो ये हमारा